हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे कमीने लोग भी रहते हैं जो बोलते तो बहन हैं, लेकिन अफसोस बहन की नजर से नहीं देखते। एक कड़वा सच कि तुम अगर अपनी बहनों के लिए शेर हो तो दूसरों की बहनों के लिए कुत्ते मत बनो। ये मैसेज लड़कों के लिए है कि सिर्फ जिस्म नहीं रूह छू सको तो मोहब्बत करना, कपड़े उतारना सबूत नहीं वफा का, दुपट्टा संभाल सको तो इश्क करना, और वो मेरी है मेरी कहकर हक जिताना इश्क नहीं, मैं उसका हूँ ये कह सको तो इश्क करना। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में हो। अगर कपड़े उतारने को तुम मोहब्बत कहते हो तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत पर। जिस्मों के नजर का तेज होना अच्छी बात है, मगर नजर इतनी भी तेज ना हो कि सामने बैठी औरत अपना दुपट्टा ठीक करने पर मजबूर हो जाए। मर्द कभी मजबूर नहीं होता, जब वो औरत का लिबास उतरवा सकता है तो यकीन माने वो उससे निकाह भी कर सकता है। लड़कियों को देखकर औकात से मत निकला करें, क्योंकि इन जैसी मखलूक आपके घरों में भी पाई जाती हैं। हम लड़के ये नहीं चाहते कि हमारी बहन आधी रात को किसी लड़के से बात करे, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि किसी और की बहन हमसे पूरी रात बात करे। तुम लोग कहते हो कि औरत कुर्बानी नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे कान खोलता हूँ। औरत की इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी कि वो जिंदगी और मौत की बाजी लगाकर तुम्हारे वारिस को जन्म देती। बेटियों को रुलाने वाले जाहिल ये क्या जाने कि उनकी एक मुस्कान के खातिर उनके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सुनी ना दिल यार एक बात समझ में नहीं आती कि हमेशा औरत को ही इज्जत के साथ मंसूब क्यों किया जाता है, जबकि नस्ल तो मर्द से आगे बढ़ती है, और अगर नस्ल गंदी निकल आए तो वो मर्द के गुनाहों का नतीजा होता है, ना कि औरत के। कह रहा था वो कि जानू वीडियो कॉल पर आओ, और मेरे खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो उसी की बहन निकली। औरतों को गंदा हमेशा वही मर्द कहता है जिसके औरतों के साथ गंदे ताल्लुकात कायम होते हैं, वरना कहने को तो तुम्हारी बहन भी एक औरत है। सुनो गुड़िया, तुम एक लड़की की जात हो तो इब्ने आदम तुम्हें कदम कदम पर बहकाने की हजारों कोशिशें करेंगे, मगर उस वक्त तुम अपने भाई की एक बात याद रखना कि बिनते हवा का माजी तो जमाना याद रखता है, लेकिन मर्दों का क्या है, वो शहजादे तो एक गुस्ल से पाक हो जाते हैं। कामयाब हैं वो मर्द जो सिर्फ जिस्म की हद तक मोहब्बत करते हैं, और बेचारे रूह से मोहब्बत करने वाले हमेशा जलील होते हैं। अगर एक लड़की आपको टच तक करने की परमिशन दे रही है तो इससे बढ़कर आप उससे और प्यार का सबूत क्या चाहते हैं और आप क्या मांगते हैं? मतलब वो आपके लिए क्या जान दे दे? यकीन माने वो आपके लिए जान भी दे देगी। जो लड़की आपको टच तक करने की परमिशन दे रही है वो आपके लिए जान भी दे सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं आगे से, हम लड़के क्या सोचते हैं, यार अगर मैंने इसको टच किया है ना तो न जाने मेरे से पहले पता नहीं कितने इसकी जिंदगी में आए होंगे जिन्होंने इसको टच किया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो इसलिए नहीं, ये कोई वो क्या कहते हैं पाक दामन लड़की नहीं है। हम खुद बेशक घटिया हो, लेकिन हम कहते हैं कि लड़की पाक दामन नहीं है। लड़की हमें पाक दामन चाहिए, हमने शादी पाक दामन लड़की से ही करनी है, वरना हमने शादी नहीं करनी। ना किसी का दिल तोड़ा करें, किसी के साथ अगर नहीं चल सकते उसको पहले बता दें भाई मुझे आपके साथ नहीं चलना। यूं किसी को यूज करके, यूज का मतलब आपको पता ही होगा, किसी को यूज करके छोड़ देना इट्स नॉट अ गुड थिंग। कल को आप भी एक बेटी के बाप बनेंगे, फिर अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो गया तो फिर किसको ढूंढते फिरोगे? फिर बोलोगे यार माँ को बोलोगे उसकी तरबियत तुमने सही नहीं की। खुद नहीं पता कि मैंने जवानी में कैसे अमाल किए थे, किसी के साथ क्या किया था, खुद कुछ नहीं पता। लेकिन बीवी को बोलेंगे यार बीवी तुमने तरबियत सही नहीं की, बेटी खराब हो गई है। अब बेटी क्यों खराब हुई है? क्योंकि बाप ने जवानी में किसी की बेटी के साथ गलत किया था तो आगे बेटी के साथ हुआ है। इसलिए जरा इंसान के बच्चे बना करें। किसी के साथ अगर निकाह नहीं कर सकते तो उसको यूज भी मत किया करें। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है
कि औरत के सर पर इज्जत की चादर वही मर्द पहनाता है जो खुद इज्जतदार होता है। और लड़कों का क्या है, हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके फिर शादी की ख्वाहिश भी हिजाबजादी से रखते हैं। यहाँ बेटी को तो सिखाया जाता है कि हमारे घर की इज्जत खराब नहीं करना, अफसोस के बेटे को भी सिखाया जाता कि इंसान के बच्चों की तरह रहना। यहाँ लोगों में निकाह करने की हिम्मत नहीं, लेकिन कपड़े बड़े इत्मीनान से उतरवाते हैं। ए बिन्ते हवा, याद रखना कि कपड़े उतारने वाले कभी भी महरम नहीं बनते। लड़कियों को देखकर औकात से मत निकला करें, क्योंकि इन जैसी मखलूक आपके घरों में भी पाई जाती हैं। सोच कर ये कि मेरे घर में भी बहन है। यार, मैं किसी की बहन से नहीं खेलता। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ तो सह लेती है, मगर अफसोस मर्द उसकी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, मर्दों को रिलेशनशिप के लिए मॉडर्न लड़कियां चाहिए होती हैं, मगर बात जब शादी की आती है तो वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनको एक ऐसी लड़की मिले जो घरों में कैद हो। जरा ध्यान से सुनिएगा कि निकाह के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और हिम्मत सिर्फ मर्दों में पाई जाती है, ना कि कुत्तों में। अफसोस कि हम ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहां बेटी को तो ये सिखाया जाता है कि बाप की इज्जत खराब मत करना, लेकिन बेटे को ये नहीं सिखाया जाता कि शहजादे, तुम्हारे घर में भी बहन है। मर्द में अगर गैरत ना हो और औरत में अगर हया ना हो तो दोनों को ही मार देना चाहिए। वो बेचारी घर से ये सोच कर आ रही थी कि मोहब्बत करता है, और यहाँ ये शहजादा दोस्तों को बता रहा था कि नया माल आ रहा है। हम ऐसे जाहिल मुआशरे में रहते हैं जहाँ बाप की इज्जत तो बेटी के हाथ में होती है, और जबकि घर के कागजात बेटे के पास होते हैं। ए बिन्ते हवा, संभाल खुद को, तू किन की बातों में आ रही है? ये हवस के पुजारी हवस को चाहत के साथ जोड़कर तेरे जज्बों से खेलते हैं। जिस पर यकीन किया। एक लड़की जो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़कर वापसी के सारे दरवाजे बंद कर आती है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम उसे बदले में क्या देते हो? तुम्हारा जब उसे हासिल करने का शौक खत्म हो जाता है तो तुम फिर ये बकवास करते हो कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। भूल हो गई है। मर्द ने औरत के साथ हमेशा सोना ही सीखा है। जिस दिन वो औरत के साथ जागना सीख गया, उस दिन उसे औरत की अहमियत का पता चल जाएगा। मैंने अनपढ़ लोगों को देखा है बीवी को अपने घर की मलका बनाते हुए, और मैंने तालीम याफ्ता और डिग्री होल्डर्स को भी देखा है बीवी को मारते और छोड़ते हुए। तालीम शऊर नहीं देती, शऊर तरबियत से मिलता है। आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। टेक केयर। मर्द चाहे जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी हैंडसम क्यों ना हो, उसके दिल में जब तक औरत के लिए इज्जत और मकाम नहीं है, वो मर्द नहीं है। एक गैरतमंद मर्द के लिए उसकी औरत ही उसकी कुल कायनात होती है। बिन्ते हवा, तुम एक परी की मानित हो। अल्लाह तुम्हें हम जैसे दरिंदों से महफूज रखे। यहाँ बेटी को तो सिखाया जाता है कि हमारे घर की इज्जत खराब नहीं करना, अफसोस के बेटे को भी सिखाया जाता कि इंसान के बच्चों की तरह रहना। हम लड़के ये नहीं चाहते कि हमारी बहन आधी रात को किसी लड़के से बात करे, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि किसी और की बहन हमसे पूरी रात बात करे। तुम लोग कहते हो कि औरत कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे कान खोलता हूँ। औरत की इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी कि वो जिंदगी और मौत की बाजी लगाकर तुम्हारे वारिस को जन्म देती। बेटियों को रुलाने वाले जाहिल ये क्या जाने कि उनकी एक मुस्कान के खातिर उनके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सुनी ना दिल। यार, एक बात समझ में नहीं आती
कि हमेशा औरत को ही इज्जत के साथ मंसूब क्यों किया जाता है, जबकि नस्ल तो मर्द से आगे बढ़ती है। और अगर नस्ल गंदी निकल आए तो वो मर्द के गुनाहों का नतीजा होता है, ना कि औरत के। कह रहा था वो कि जानू वीडियो कॉल पर आओ, और मेरे खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो उसी की बहन निकली। औरतों को गंदा हमेशा वही मर्द कहता है जिसके औरतों के साथ गंदे ताल्लुकात कायम होते हैं, वरना कहने को तो तुम्हारी बहन भी एक औरत है। कड़वा है लेकिन सच है कि अगर इस्तेमाल करोगे तो वल्लाह इस्तेमाल शुदा पाओगे। ऐ इब्ने आदम, यूं हवस की नजर से न देख, यकीन मान वैसे ही दिखती हूँ जैसे तेरी बहन है। औरत कभी झूठी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि उससे जिस्म की हवस नहीं होती। जिस्मों के बीच